हेलो बच्चों। आज हम बात करेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के बारे में। ये क्या होते हैं आप जानते होंगे, लेकिन मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा। जैसे कि ये x है और इस पर पावर लिखा हुआ है 3, तो इस x को बोलेंगे हम बेस। कौन सा बेस है? ये x बेस है। और ये जो 3 है इसको बोलेंगे पावर। अब रीड कैसे करेंगे? x की पावर 3। ठीक है, x की पावर कितनी है? 3। यहाँ पर x क्या है? बेस। और 3 क्या होगी इसकी पावर। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि आप x को आपस में कितनी बार मल्टीप्लाई कर सकते हो? 3 बार मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो अगर ऊपर कुछ नहीं लिखा है तो क्या लिखा है? 1 लिखा है। अब इसकी पावर कितनी है? 1। x पे पावर 1, x पे पावर 1, x पे पावर 1। बेसिक पावर। दूसरी बात, ये वाला फॉर्मूला देखते हैं हम। a पे पावर m, a पे पावर n। इसके बीच में अगर कुछ नहीं है तो इसका मतलब क्या लिखा है? a पे पावर m मल्टीप्लाई हो रहा है a पे पावर n से। आ रही बात समझ? अब ये कह रहा है कि a पे पावर m मल्टीप्लाई a पे पावर n होता है a पे पावर m प्लस n। ठीक है, चेक करके देखते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं। a यानी कोई भी नंबर लिया 2 और उस पर पावर दे दी मैंने कोई भी 3 दे दिए थे। इसी तरह से यहाँ पे a है, इसको भी फिर सेम लेना पड़ेगा और पावर दे दी मान लो इसे 2। ठीक है, बेस सेम है और पावर सेम भी हो सकती है, अलग अलग भी हो सकती है। यहाँ 3 दे दी, 2 दे दी, तो आंसर क्या आना चाहिए? 3 प्लस 2, यानी कि 2 की पावर 5 आ गया। अब 2 की पावर 5 क्या होता है आप सभी जानते हैं। 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई कर दो? 5 बार आपस में मल्टीप्लाई करवाना होगा। 2 टू या 4, 4 टू या 8, 8 टू या 16, 16 टू या 32, यानी कि हमारा आंसर आएगा 2 पे पावर 5 यानी कि 32। अब इसको बेसिक मेथड से करें। 2 का आपस में 3 बार मल्टीप्लाई करा और 2 का भी आपस में 2 बार मल्टीप्लाई करा, तो ये भी हो गए 1 2 3 4 5, 5 बार। आंसर कितना आएगा हमारा? यहाँ से 8 मिल गया, यहाँ से 4 मिल गया। 8 4 जा 30। अभी भी हमारा आंसर क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से एक सवाल दे रखा है एग्जाम्पल में। 5 पे पावर 2 मल्टीप्लाई 5 पे पावर 4, यानी कि बेस सेम है तो पावर क्या हो जानी चाहिए? जुड़ जानी चाहिए। 2 प्लस 4 तो कितना आ गया? 5 पे पावर 6 आ गया। इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा रफ कर देते हैं। देखिए, अगर ये वाला फॉर्मूला दे दिया जाए, a पे पावर m और फिर है n, इसका मतलब होता है a m n। इसका मतलब क्या हुआ? a पे जो पावर है वो m n है, यानी m का मल्टीप्लाई किससे हो रहा है? n से हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? ये हुआ। ये आपको फॉर्मूला प्रोवाइड करा गया जिसको हम समझेंगे क्या? m मल्टीप्लाई n a पे। तो इसको भी एग्जाम्पल के तौर पे समझ लें। जैसे 2 है, 2 पे पावर 3 है और इस पूरे पर पावर कितनी दे दी है? 2 दे दी है फॉर एग्जाम्पल। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 2 3 मल्टीप्लाई 2, यानी कि इसका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको रीड कैसे करेंगे? 3 पावर है, 2 भी पावर है, बीच में ब्रैकेट है, तो इस ब्रैकेट का मतलब हो गया मल्टीप्लाई। तो 3 का मल्टीप्लाई करना है 2 से, हमने इसको ऐसे लिख दिया है। यानी कि इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हमने इस तरह से लिख के दिखा दिया। तो कितना आ गया? 2 पे पावर 6 आ गया। इसको अब वेरीफाई कर लेते हैं, जांच कर लेते हैं बात सही भी है कि गलत है। तो देखो 2 पे पावर 3 है, इस पे पावर 2 है, तो हम 2 पे पावर 3 को क्या लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। और इस पे पावर अब बची कितनी? सिर्फ 2 बची। 2 टू या 4, 4 टू या 8, तो ये आ गया 8 और इसके ऊपर पावर कितनी थी? 2, तो फिर से 2 आ गई। 8 8 जा, इस पर 2 का मतलब है 8 का 2 बार आपस में मल्टीप्लाई करा 64। चेक करते हैं ये आंसर हमारा सही है कि नहीं। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 6 बार आपस में क्या कर दिया इनका? मल्टीप्लाई कर दिया। 2 टू या 4, 4 टू या 8, 8 टू या 16, 16 टू या 32, 32 या 64, यानी कि 2 की पावर 6 30 64 होता है। अभी हमने देखा कि 2 की पावर 5 की वैल्यू 32 आई और 2 की पावर 6 की वैल्यू कितनी आ गई? 64 आ गई, यानी कि जस्ट डबल करा हमने। 1 मल्टीप्लाई 2 करा तो हमारा नंबर क्या हो गया? डबल हो गया है। ये मतलब ऑब्जर्व करते हुए देखेंगे तो कुछ चीजें हमें याद भी हो जाती हैं। इससे मिलता जुलता एक सवाल है ये वाला। 9 पे पावर 2 है, फिर होल पावर कितनी है? 3 है। इसको किस तरह से दिखाया?
2 मल्टीप्लाई 3 कर दिया है, 9 पे पावर 2 मल्टीप्लाई 3 कर दिया, जो कि कितना आ गया 9 पे पावर 6 आ गया। इसका आंसर कितना आ गया 9 पे पावर 6 आ गया। इसको भी एक बार हम रफ कर देते हैं, अब आगे बढ़ेंगे इसके बाद। देखो मैथ में ना जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना हमारा स्ट्रांग होता जाता है, ठीक है। इसलिए बार बार सवालों को करते रहना चाहिए। सरल सवालों से बेसिक सीखते हुए करेंगे तो बड़े बड़े सवाल भी बहुत आसान तरीके से हो जाते हैं। नेक्स्ट थर्ड वाला कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं। ए पे पावर एम है अपॉन में ए पे पावर एन है, तो कह रहा है इसकी वैल्यू हुई ए पे पावर एम माइनस। समझते हैं क्या कह रहा है ये बात को। देखो ये हमारा क्या है न्यूमरेटर है और ये हमारा क्या है डिनोमिनेटर है। ये तो न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर में एक बेस है उस पर पावर एम है, दूसरा बेस है मतलब बेस सेम है, यहाँ भी ये है यहाँ भी ये, उस पर पावर एन है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं ए पे पावर एम माइनस एन, ऐसा इसने हमें बताया है। करके देख लेते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे कि अगर लिखा हुआ है 1/2 पे पावर 5, तो अगर हम इसे ये जो डिनोमिनेटर है इसको अगर हम न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो इसको लिख सकते हैं 2 पे पावर माइनस के 5, नीचे क्या बचेगा इसका 1। यानी कि डिनोमिनेटर की चीज को अगर न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो पावर जो होती है क्या हो जाती है चेंज हो जाती है, प्लस है तो माइनस हो जाता है। अगर ये ऐसे लिखा होता 2 पे पावर माइनस 5 तो ये क्या बन जाता बच्चों, ये 2 पे पावर माइनस 5 ऊपर जाके बन जाता 2 पे पावर प्लस 5। आ रही बात समझ में। इसी तरीके से अगर कोई चीज ऊपर लिखी हुई है 2 पे पावर 5 अपॉन में 1, अगर इसको हम नीचे लेकर आएंगे तो ये क्या बन जाएगा 2 पे पावर माइनस के 5। यानी न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में लेकर आया तो पावर का साइन क्या हो गया चेंज हो गया। आ रही बात समझ। एक और देखते हैं, अगर नेगेटिव पावर होती तो इसको नीचे लेकर आऊंगा तो ये क्या बन जाएगी पॉजिटिव पावर बन जाती है। आ रही है बात समझ। न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले जाते हुए वक्त पावर का साइन चेंज हो जाता है, प्लस माइनस बन जाता है, माइनस प्लस बन जाता है, प्लस माइनस बन गया, माइनस प्लस बन गया। इस कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करके हम इस फॉर्मूले को यूज कर रहे हैं। जैसे कि ए पे पावर एम है और ए पे पावर एन है, तो जैसे ही ए पे पावर एम था इस नीचे वाले को जब मैं ऊपर लेके गया तो ये क्या बन गया ए पे पावर माइनस एन बन गया, नीचे क्या रह गया सिर्फ 1 रह गया। अब आपको पता ही है जब सेम बेस होती है तो पावर क्या हो जाती है जुड़ जाती है। तो ये क्या बन गया ए पे पावर एम प्लस माइनस का एन आ गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं एम प्लस मल्टीप्लाई माइनस क्या हो गया माइनस, क्या आ गया ए पे पावर एम माइनस एन आ गया। यही तो उसने बताया है कि ये होता है। तो ये कैसे आया, इस वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करके यहाँ पर इसका यूज हो गया है। ठीक है, ये हमें दिख रहा है एम है, ऊपर लेके गया माइनस आया, दोनों को जोड़ दिया क्योंकि बेस क्या हो गए सेम हो गए फर्स्ट वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। एम प्लस माइनस एन, एम माइनस एन हो गया। ये ना पता हो किसी को बात की प्लस का मल्टीप्लाई जब हम माइनस से करते हैं तो क्या आता है माइनस, माइनस का भी मल्टीप्लाई प्लस से करते हैं तो क्या आता है माइनस। यानी कि जब अपोजिट साइन का मल्टीप्लाई होता है तो माइनस मिलता है और सेम साइन का मल्टीप्लाई होता है तो प्लस मिलता है। सेम साइन का अगर मल्टीप्लाई होता है तो क्या मिलता है, एक सेकंड इसमें हाँ एरर आ गया है, यहाँ माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से करा तो प्लस आ जाता है। ठीक है, तो इस हिसाब से हमने प्रूव कर दिया कि ये क्या आ गया। इस पर एक सवाल दे रखा है 7 पे पावर 14, थोड़ी सी जगह बना लेते हैं क्योंकि लिखने के लिए जगह चाहिए। 7 पे पावर 14 अपॉन में 7 पे पावर कितना है 8 है। इसमें क्या करेंगे 7 पे पावर 14 डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लेके जाऊंगा तो 7 पे पावर माइनस 8 हो गया अपॉन में 1 आ गया। तो 7 पे पावर 14 प्लस माइनस का 8, यानी कि बेस सेम मिला मुझे, मैंने पावर क्या कर दी जोड़ दी। एक पावर है प्लस 14, एक पावर है माइनस के 8, तो 7 14 प्लस मल्टीप्लाई माइनस क्या हो गया माइनस,
कितना आ गया, 14 माइनस 8 यानी कि 6 आ गया। सही बात है। इसी तरह से अब हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बार क्या होने वाला है, बेस ही चेंज करने वाले हैं। बेस अलग अलग हो जाता है तो क्या होगा, ये हम इसमें सीखेंगे। बेस अलग अगर हो जाता है तो क्या हो जाता है, देखते हैं। फोर्थ वाला, ए पे पावर m है मल्टीप्लाई बी पे पावर m है, तो ये कह रहा है कि आप a का मल्टीप्लाई b से कर दो, और क्योंकि यहाँ पर पावर दोनों में सेम है, एक साथ दिखा दो पावर को, और इनका बेस का आपस में क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। फॉर एग्जाम्पल 2 पे पावर 3 है, सिमिलरली 3 पे पावर 3 है, यानी कि देखो बेस अलग है, इधर 2 है इधर 3 है, लेकिन पावर दोनों की क्या है, सेम है, 3 तो हम इसको सीधे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3, और पावर तो सेम है 3 आ गया, यानी कि बेस का मल्टीप्लाई हो गया और पावर जो थी वही की वही रही। तो आंसर कितना आएगा, 6 पे पावर 3। चेक कर लेते हैं, 2 पे पावर 3 कितना होता है, 8। 3 पे पावर 3 कितना होता है, 27। तो 27 का मल्टीप्लाई 8 से करके देखो कितना आएगा, मेरे हिसाब से 216 आता है, आप मल्टीप्लाई करके देख लेना। और 6 पे पावर 3 जो होता है, 6 भी 216 होता है, 6 या 36, 36 इंटू 6 216 ही होता है। ये समझ गए आप। इसका एक सवाल दे रखा है, जैसे कि ये यहाँ पर 12 पे पावर 3 है मल्टीप्लाई 3 पे पावर भी 3 है, यानी कि बेस अलग अलग और पावर ऐड है, तो सेम है। तो हम क्या लिखेंगे, 12 मल्टीप्लाई 3 पे पावर 3, यानी 36 पे पावर कितनी आ गई, 3। ये आंसर आ गया। अब ये बताओ, अगर सवाल ऐसे होता 12 पे पावर 3 प्लस 3 पे पावर 3, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता था, नहीं। ध्यान रखना है यहाँ पर क्या होना चाहिए, हमेशा मल्टीप्लाई होना चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। ना मल्टीप्लाई, ना प्लस होना चाहिए, ना ही माइनस, बीच में हमेशा क्या होना चाहिए, मल्टीप्लाई का साइन होना चाहिए। आ रही है बात समझ में। तो हमने ये सारे सवाल करे। अब हम इस तरीके के सवाल करेंगे जिसमें न्यूमरेटर जो है, ओ सॉरी पावर जो है वो हमें किस में मिलेगी, अब रेशनल नंबर में मिलेगी, यानी कि फ्रैक्शन में मिलेगी। इस तरह के सवाल हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, लेकिन हमारे ये चारों ही फॉर्मूले इस्तेमाल होंगे। तो इन 4 फॉर्मूलों पर लगभग मैं हर एक फॉर्मूले पर आपको 10-10 सवाल दूंगा, यानी कि 40 सवाल दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं और क्वेश्चन चाहते हैं तो इस नंबर पर हाय लिख के मुझसे पूछ सकते हैं, और लिखिए क्वेश्चंस, बस ये मैसेज डाल दीजिए, आपको इस टॉपिक के लिए प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस मिल जाएंगे। थैंक यू।